जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि डायबिटीज़ कैसे हो जाता है। डायबिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। और ये बीमारी हमारे देश में बहुत घर में हो गया। अगर मान लीजिए हमारे देश में अगर 100 ठुरा घर है ना, तो 90 घर में शुगर का बीमारी हो गया है। अब ऐसा होता कहाँ है उसके विषय में समझते हैं। अगर आपका खान पान गलत है ना भैया, ये बीमारी बहुत जल्दी से हो जाता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी एकदम दबा के मीठा खाता है, पता चलेगा जीना है बेचारा को 70 साल, और जब डायबिटीज़ हो जाएगा ये जिएगा कितना साल? तो 40 साल 50 साल में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आदमी क्या होता है, अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है तो आदमी बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन जब स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाएगा ना, तो दुनिया भर का दवाई खाएगा, दवाई खाते खाते हर एक चीज़ कमज़ोर हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा? जल्दी से मर जाएगा। अगर हमको शुगर से बचना है हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में समझते हैं। अभी होता कहाँ है? तो पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? तो अग्नाशय बोलते हैं। अब अग्नाशय कौन है समझिए, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। अगर आपको शुगर से बचना है तो किसके शरण में जाना है? तो अग्नाशय के। लोग बोलते हैं ना, अरे उससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे ससुरा, पहले प्यार करना है तो किससे करो? अग्नाशय से करो। बस ये कहो कि बस तने करिए राम जी, दिल लागे न अब केहू और से। तो दिल किससे लगाना है? अग्नाशय से लगाना। अगर इससे आप दिल लगा लीजिएगा, इसका बात मानिएगा, तो आपको शुगर नहीं होगा। अब बहुत बार देखे हैं लड़का सब ससुरा जो लेकिन फंसेले रहता है, वो कुछ भी कही देगी तुरंत क्या करता है? तैयार जाता है। बोलेगी 12 बजे रात को तुम्हें पानी में जाके खड़ा रहना है, वहाँ पे चला जाएगा। बोलेगी 10 बजे रात को मोटरसाइकिल चलाना है, वहाँ चलाएगा। लेकिन जिस तरह से हम उसका बात मानते हैं, अगर उसी तरह से हम अपने अग्नाशय का बात मानेंगे, हमें डायबिटीज नहीं होगा। अब होता क्या है थोड़ा उसके विषय में समझिए। सबसे पहला कारण क्या होता है? तो मीठा खाना। आज के ज़माना में ना लोग बिना मिठाई के नहीं रहेंगे। थोड़ा तीखा दीजिएगा, मज़ा नहीं आ रहा है, हमको मीठा चाहिए। सुबह सुबह क्या होता है, हर घर में चाय बनता है, तो चाय में क्या डाला जाता है? तो चीनी डाला जाता है। लड्डू को खाइएगा, उसमें क्या डाला जाता है? तो चीनी डाला जाता है। छेना है, रसगुल्ला है, बर्फी है, यानी जितना भी मिठाई बनता है उसमें क्या डाला जाता है? तो चीनी डाला जाता है। क्या डाला जाता है बाबू? तो चीनी डाला जाता है। अभी चीनी क्या करता है? यह ससुर शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर आप 20 साल से लेके 30 साल 35 साल की उम्र में अगर मीठा खाना छोड़ देते हैं तो आपको शुगर नहीं होगा। मान लीजिए भैया चाय आदमी थोड़ा सा पी लेता है, लेकिन जब आदमी बाहर जाता है ना तो तीखा सामान नहीं खाएगा। बर्फी लाओ तो भैया, रसगुल्ला लाओ, तो उसमें क्या होता है? हर एक चीज़ में चीनी मिलाया जाता है। उसके कारण से क्या होता है हमें? तो शुगर हो जाता है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है? अगर आपका लीवर सही से काम नहीं करता ना, ये क्या करता है ससुरा? तो अग्नाशय से क्या करता है? इंसुलिन को लेता है। अब जैसे लीवर अग्नाशय से इंसुलिन को लेता है, इसका इंसुलिन कम होने लगता है। अब जब कम होने लगता है तभी आपको क्या हो जाता है? तो डायबिटीज हो जाता है। समझ गया? तो दो कारण क्या होता है सबसे मुख्य, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है भैया? तो मीठा आप बंद कर दीजिए। अगर मीठा बंद कर देंगे तो आपको शुगर नहीं होगा। समझ में गया? अब हम ही समझते हैं आखिर होता कैसे है। मान लीजिए मीठा खाते हैं, आखिर कैसे हो जाता है? तो एक चीज़ समझिए, 4 तरह का क्या होता है? तो कोशिका यानी सेल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। कौन कौन? पहला होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल, चौथा होता है डेल्टा सेल। इनके क्या होते हैं? 4 तरह का सेल। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल। लेकिन हमको भैया शुगर दिलवाता कौन है ससुरा? तो बीटा सेल दिलवाता है। अब कैसे दिलवाता है? देखिए, जो अल्फा सेल होता है ये ग्लूकोज को किस में बदलता है? तो ग्लाइकोजन में बदलता है। अब ग्लूकोज क्या होता है? तो ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। उसी तरह से जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन का निर्माण करता है। अब यही इंसुलिन क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है, बढ़ जाता है, तब वो डायबिटीज होता है। समझिए, ये अगर होता क्या है? तो ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से हमारे प्रत्येक कोशिका में ले जाता है। अगर इंसुलिन का मात्रा कम हुआ खान पान की वजह से, अब जैसे कम होता है तो आदमी क्या हो जाता है भैया? डायबिटीज हो जाता है। तो समझेगा? तो बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। अगर किसी भी तरह से इंसुलिन का मात्रा हमारे शरीर में कम होता है तो क्या हो जाता है? हमें शुगर हो जाता है। समझेगा?
उसमें होता है गामा सेल और डेल्टा सेल होता है। तो सबसे मुख्य क्या होता है भैया, ये बीटा सेल ही होता है। अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो आपको क्या हो जाता है, तो शुगर हो जाता है। समझेगा? अब समझिए, यहाँ पे भी क्या भैया, अग्नाशय है, यहाँ पे भी क्या है, अग्नाशय है। तो बात हमको किसका मानना है, अग्नाशय का। अगर अग्नाशय का बात मानते हैं तो शुगर नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है भैया, जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी क्या हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है। ये सब कैसे हो जा रहा है भैया, इस तरह से चलता रहेगा ना तो जेनेटिक्स हो जाएगा, यानी जन्मजात हो जाएगा। जैसे बच्चा पैदा होगा वो के शुगर हो जाएगा, पता है बेचारा, अब इन लेकर आएगा तब राम राम कह देगा। तो क्या करना भैया, हम जितना खान पान पे कंट्रोल करेंगे, जितना मीठा पे कंट्रोल करेंगे, हमारे अंदर शुगर नहीं होगा। अब जब शुगर नहीं होगा आपका जीवन क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। एक तरह से और होता है, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी को खून दे देते हैं, रक्तदान करते हैं, अच्छा से नहीं खाते हैं, तब वो इसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। समझ गया? तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में शुगर होता है। तो किसके कमी से होता है, इंसुलिन का निर्माण जब कम हो जाता है तब होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। अब समझिए, इसे हेड बोलते हैं, इसे नेक बोलते हैं, इसे बॉडी बोलते हैं, इसे हम टेल बोलते हैं। यानी क्या होता है, चार तरह से ये होता है। और जो सबसे ऊपर वाला इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लीहा बोलते हैं, यानी तिल्ली बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो खून का कब्रिस्तान यानी रक्त का कब्रिस्तान कौन होता है, यह होता है। अब खून क्या होता है, इसी में आके मर जाता है। समझ में क्या? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं, अगर हमको शुगर हो गया है तो क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। चलिए अब समझते हैं, अगर हमको शुगर हो गया है तो क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीज़ हमको खाना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ होता है भैया, करेला खाना चाहिए। अब किसी आदमी को होता है तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर सब क्या बोलते हैं, तो करेला बोलते हैं। करेला कहाँ बोलते हैं, आप बाजार से लाइए, उसे पीस के कूच के चाहे जूस पीजिए चाहे सब्जी बना के खाइए। उसमें होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वसा और कैलोरी। अब समझिए, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, हमारे कोशिकाओं से होने वाला जो भी समस्या होता है उसको कौन कवर करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट करता है। यानी हमारे कोशिका का मतलब क्या होता है, सेल। हमारा जो सेल होता है, असंख्य सेल से क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जो भी उसमें समस्या होता है उसको कौन सही करता है, ये कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट। इस डॉक्टर सब क्या बोलते हैं, करेला खाने के लिए। समझ में गया? इसी में दूध होता है, दूध पीजिए। जमुआ खाइए, जमुआ में क्या होता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है। यानी क्या होता है, अगर हम जामुन का सेवन करते हैं, जमुआ मतलब समझते ना, क्या होता है, ये काला काला होता है और बड़ी अच्छा लगता है। चाहे शुगर हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अगर आपको मिलता है अच्छे से खाइए। लेकिन जिसको शुगर हो जाता है वो क्या करेंगे, बिया लेके आएंगे और उसको थूर थूर के एकदम महीन बना देंगे और उस चम्मच से खाना चाहिए। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कोशिकाओं से होने वाले समस्या को क्या करता है, ये रोकता है। इसलिए आपको अगर शुगर हुआ है तो करेला खाइए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, वसा कैलोरी होता है। दूध खाइए, जमुआ खाइए, ये सब खाने से आपका जो शुगर होता है ये कंट्रोल हो जाता है। समझ में क्या? और क्या चीज़ खाना है, तो मेथी खाइए। मेथी बाजार में मिल जाता है। इसमें होता क्या है, ये घुलनशील फाइबर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब समझिए, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अब घुलनशील फाइबर, जैसे मान लीजिए चावल खाते हैं उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। तो समझिए जो मेथी होता है इसमें क्या होता है, एकदम मिल जाता है। अब जब मिल जाता है अच्छे से क्या करता है, काम करता है। जैसे मान लीजिए चीनी है, पानी है, एक में जब मिला दीजिएगा ना तो चीनी आपको नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से ये जो मेथी होता है ये घुलनशील फाइबर होता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, समझिएगा, गन्ना में, चावल में, आलू में, अंजीर में, मीठा में। यानी जितना भी मीठा सामान होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए जिसको शुगर हो जाता है ये बेचारा मीठा सामान लोग नहीं खा पाते हैं। समझ में गया? यानी मेथी का आप सेवन करते हैं, इससे क्या होता है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। और क्या चीज़ खाना है, तो मछली। इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। हृदय का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है उसको पंप करने का काम करता है। अगर हृदय में थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा ना, आदमी क्या हो जाएगा,
हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर मछली खाते हैं इसमें ओमेगा 3 होता है, हृदय को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून का संचार अच्छे से होता है। इसमें विटामिन डी, D2, आयरन, जिंक, पोटेशियम ये सब चीज़ें पाए जाते हैं, जिसके कारण आदमी का जो शुगर लेवल होता है ये कंट्रोल होता है। समझ में क्या। अगला होता है पालक। पालक क्या होता है, ये साग इसका बनाया जाता है। क्या होता है, साग। इसमें क्या होता है, आयरन, विटामिन के, बी, ए ये सब क्या होते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। और पालक में 91 से लेकर 100 ग्राम तक क्या होता है, पानी होता है। हमारे यहाँ ना जब पालक का साग आ जाता है, चाहे बथुआ का साग आ जाता है, लोग बोलते हैं गैसे बनाई बनी, बहुत टाइम लेता है, गैसों ख़त्म हो जाएगा। तो कहाँ होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, पालक का सेवन करना है। ये करता क्या है, ये फाइबर, कैलोरी का मात्रा कम होता है। किस में होता है, तो पालक में। इसमें 91% से लेके 100% पानी होता है। अब जैसे साग को खाते हैं, आपके शरीर में पानी का मात्रा भी अच्छे से काम करता है, और इसमें फाइबर और कैलोरी का मात्रा भी कम होता है, जिसके कारण पालक खाते हैं आपका जो शुगर होता है ये मेंटेन रहता है। आप रोटी भी खाइए, लेकिन सबसे बेहतरीन उपाय क्या भैया, तो एक सेब खाइए। क्या करिए, सेब। कब खाना है, तो सुबह में आपको खाली पेट एक सेब खाना है। इससे क्या होता है, आपका जो शुगर होता है एकदम मेंटेन रहता है। समझ गया। ये सब चीज़ क्या करना है, आपको सेवन करना है। अब क्या चीज़ नहीं खाना है उसके विषय में समझते हैं। क्या नहीं खाना है, मीट, आलू, चावल। इन सब से होता क्या है, ये एनर्जी के लिए शुगर में बदल जाते हैं। इसलिए जौन आदमी को शुगर हुआ रहता है ना, ये बेचारा मीठ एकदम खइबा नहीं करता है, चाय तक नहीं पीता। बोलता है कि हम सुबह में भैया चाय नहीं पियेंगे, कहेगा आलू नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, कोई भी ऐसा सामान जिसमें मीठा होता है, और वो मीठा क्या होता है, चीनी से बना होता है। तो जिसमें चीनी का मात्रा होता है, जिसको शुगर होता है, वो बेचारा नहीं खाते हैं। काहे नहीं खाते हैं, क्योंकि जिससे एनर्जी मिलता है, ये एनर्जी किस में हो जाता है, ये शुगर में बदला हो जाता है। अब जो शुगर में बदला हो जाता है, आदमी क्या होता है, समस्या बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इंसुलिन शुगर को सेल तक लेके जाता है। इंसुलिन कहाँ बनता है, इस बीटा सेल में बनता है, और बीटा सेल कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। अब इंसुलिन क्या करता है, तो शुगर को प्रत्येक कोशिका में ले जाता है, यानी प्रत्येक सेल में लेके जाता है, जिसके कारण से आदमी का तबीयत और ज़्यादा क्या होता है, बिगड़ जाता है। समझ गया। अगर आपको शुगर हो जाता है, आदमी दिन पे दिन क्या होता है, एकदम झुरा कर रहता हो जाता है। कहाँ हो जाता है, क्योंकि भाई जब अच्छे से खइबा नहीं करेगा तो शरीर में कुछ नहीं लगता है। इसलिए जिसको शुगर हुआ है ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं आपको शुगर हुई ना करे, आप मीठा सामान छोड़ दीजिए। अब मीठा सामान नहीं खाएंगे, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, और जब पेट उठ नहीं बढ़ेगा तो आसानी से क्या करते हैं, हम ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, चटर मटर, जहाँ बारात जा गए, हमके भात तरकारी नहीं चाहिए, हमको 2 प्लेट मिठाई चाहिए, तो आप खाइएगा, फैट बढ़ेगा, जिसके कारण से लीवर में भी दिक्कत होगा। लीवर इंसुलिन किससे लेगा, अग्नाशय से लेगा, जिसके कारण को क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ होगा कि शुगर क्यों हो जाता है, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, शुगर का जन्म कहाँ से होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।